उसूल याद रख के जाइए। हमने सहाबा को सहाबा क्यों माना? सहाबा हुजूर की खत्म नबूवत के क्या है? ऊंची बात से क्या है? हमने कुरान को भी माना। किसको माना? और याद रखो मेरे दोस्तों पढ़ाना वालों, कुरान तब बना जब इसे सहाबा ने माना। बड़ी बात करके हूं, बड़ा जुमला दे गया हूं। कुरान तब बना जब इसे पैगंबर के सहाबा ने माना। आप कहेंगे जनाब कैसी बात करते हो? हाँ, ये उतरा तो कल्बे मुस्तफ़ा पर, ये सीने मुस्तफ़ा पे उतरा है। लेकिन मुझे बता जरा, जब ये उतर रहा था इसका उतरना देखने वाले कौन थे? जब ये पढ़ा जा रहा था इसे सुनने वाले कौन थे? जब इसके अंदर अहकाम नाज़िल हो रहे थे उनके अहकाम को जिंदगी में लाने वाला कौन था? जब इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन मनहियात का पैगाम दे रहे थे तो हराम से बचने वाला कौन था? मैं तुझसे सवाल करता हूं, मुझे बता, अल्लाह ने नमाज का हुक्म तो कुरान में दिया, पढ़ के किसने दिखाई? अल्लाह ने हज का हुक्म तो कुरान में दिया, हज करके किसने दिखाया? अल्लाह ने ज़कात का हुक्म तो कुरान में दिया, ज़कात देकर किसने बताई? अल्लाह ने जिहाद का हुक्म तो कुरान में दिया, कुरान के जिहाद का हुक्म पर अमल करके मैदान जिहाद में निकलने वाला कौन था? तो एक जवाब आएगा, जनाब वो सहाबा थे। मैंने कहा ये सारे काम बाद के हैं, पहले मुझे ये भी बता। मैं सवाल करने का हक रखता हूं, ये कुरान बना तब जब इस पर सहाबा इकट्ठे हो गए। जब सहाबा क्या हो गए? सब ने इकट्ठे होकर कहा यही है। फिर एडवांस कहो सुभान अल्लाह। मैंने कहा सहाबा के इजमा पर, उलमाए किराम सहाबा के इजमा पर हमने कुरान तो मान लिया, सहाबा के इजमा पे अबू बकर को खलीफा क्यों नहीं मानते? नहीं समझे क्या कह गया? सहाबा के इजमा पर इकट्ठे होने पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तमिल अंबिया अल्लज़ी यस्माउ सलातल हाज़िरी फ़ी रौज़तिल ख़ज़रा वतुबल्लगु इलैहि सलातुल बुअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना हुम नुजूमुल हुदा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िइन आख़र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िइन आख़र वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार ली अस्हाबी वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा रअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी
फ़क़ूलू लअनतुल्लाहि अला शर्रिकुम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। खुदाया इश्क़े मुस्तफ़ा में वो कमाल आए सल्लल्लाहु, पढ़ो भी दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु। खुदाया इश्क़े मुस्तफ़ा में वो कमाल आए, सांस बाद में पहले तेरे नबी का नाम आए। मेरा नौकर मेरा गदा मेरा गुलाम आए, ए काश गुंबदे खजरा से ये पैगाम आए। मेरी हयाती कुछ इस तरह से हो बसर ए अबू बकर, मेरी हयाती कुछ इस तरह से हो बसर ए अबू बकर। कभी मेरे लबों पे दुरूद आए, कभी मुस्तफ़ा पे सलाम आए। मदीने के दीवारों दर जागते हैं, मदीने के दीवारों दर जागते हैं। ज़मीं जागती है शजर जागते हैं। दो आलम की आंखों में नींद आ गई है, दो आलम के राहबर मगर जागते हैं। अभी तक है पहरे की हालत में दोनों, अभी तक है पहरे की हालत में दोनों। अभी तक उनके हम सफर जागते हैं। हम फख्र से कहते हैं हमारे हैं सहाबा, वल्लाह हमें जान से प्यारे हैं सहाबा। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। इंतहाई वाजिब ताज़ीम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हज़रात उलमाए कराम, मसलक अहल सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले बावफ़ा दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, आज पहली मर्तबा आप हजरात के इस गाँव में असहाबे मुस्तफ़ा अलैहिमुर्रज़वान के नौकरों खादिमों की परवानों की पुरखुलूस और मोहब्बत भरी दावत पर बरादर करीम बरादर मुकर्रम हज़रत मौलाना महबूब अहमद साहब के हुक्म पर खालिस्तन दीन की निस्बत से हाज़िरी हुई है। दुआ फरमाएं अल्लाह सहाबा के सदक़े इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, कमरी साल 1445 हिजरी का मुबारक महीना शाबानुल मुअज़्ज़म अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है और चंद दिनों के बाद मालिके लम यज़ल का मेहमान महीना अपने दामन में रब्बुल आलमीन की रहमतों को लेकर, अनवाराते इलाही को लेकर, गुनाहगारों की बख्शिश के बहाने लेकर हमारे ऊपर साया फगन होने वाला है। दुआ फरमाए मालिक लम यज़ल इस मेहमान महीने की कदर करने की और रहमत आलम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आज की इस पुरवकार तकरीब का उन्वान इंतहाई खूबसूरत और जानदार है, कुरान और साहिबे कुरान सल्लल्लाहु, पढ़ो भी दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु, पूरा दुरूद शरीफ पढ़ना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये सबक आपने आखिर तक भूलना नहीं है, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे दोस्तों, ये एक तफसीली उन्वान है। चंद बातें इस उन्वान के मुताबिक अर्ज करना चाहूँगा, इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि रब्बुल आलमीन शरह सदर के साथ ऐसी बातें करने की तौफीक अता फरमाए
जो हम सब के लिए दुनिया में हिदायत और मरने के बाद निजात का जरिया बन सके। महाफिल भी होती हैं, जलसे भी होते हैं, प्रोग्राम भी होते हैं, सुनाने वाले सुना के चले जाते हैं, सुनने वाले सुन के चले जाते हैं। काश हमारी ज़िंदगी में कोई बयान ऐसा भी सुनने को सुनाने को मिले जिस बयान के सुनने सुनाने के बाद हमारी ज़िंदगियां सहाबा जैसी ज़िंदगियां बन जाएं। मेरे मोहतरम दोस्तों, पहली बात समझने वाली यह है, मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमहुल्लाह ने अपनी शोहराए आफाक तफसीर मुआरिफुल कुरान के मुकदमा में लिखा कि मालिक लम यज़ल ने रोज़े अव्वल से इंसानियत की रुश्तो हिदायत, फौजो फला, दुनियावी और उखरवी कामयाबियों के लिए दो अजीम सिलसिले जारी फरमाए। एक सिलसिला रिजालुल्लाह का था, एक सिलसिला किताबुल्लाह का था। अंबिया तशरीफ लाए इंसानियत की हिदायत के लिए। परवरदिगार आलम ने अपने रुसूल पर किताबें उतारी उनकी उम्मत की हिदायत के लिए। अब यह सिलसिला चलता हुआ मक्के के दुर्रे यतीम मोहम्मद मुस्तफ़ा पैगंबर, अहमद मुश्तबा पैगंबर, मकीने हुजराए आयशा पैगंबर, बलगल उला पैगंबर, कशफद्दुजा पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आया। अब इस सिलसिले की तकमील हुई। हुजूर नबी नहीं बल्कि नबियों के नबी बनकर आए, रसूल नहीं बल्कि खातमुल मुरसली बनकर आए, पैगंबर नहीं बल्कि पैगंबरों के भी पैगंबर बनकर आए, और सिर्फ नबी नहीं बल्कि खातमुन नबीयीन बनकर आए। खत्मे नबूवत का ताज अपने सर पर सजा के लाए। मैं तालिब इल्म होने की हसीयत से तड़पा और मैं मचला। मैंने कहा मेरे अल्लाह आखिर क्या वजह है? हुजूर तो आए, हुजूर से पहले कुरान नहीं आया। कुरान दिया तो सिर्फ साहिबे कुरान को क्यों नहीं दिया? अगरचे तेरे इल्म के मुताबिक तेरे खजानों के अंदर मुझे आदम जैसा सफीउल्लाह नजर आया, मुझे नूह जैसा नजीउल्लाह नजर आया, मुझे इब्राहिम जैसा खलीलुल्लाह नजर आया है, मुझे इस्माइल जैसे ज़बीहुल्लाह नजर आए, मुझे यूसुफ जैसे सिद्दीकुल्लाह नजर आए, मुझे मूसा जैसे कलीमुल्लाह नजर आए, मुझे ईसा जैसे रूहुल्लाह नजर आए, लेकिन कुरान क्यों नहीं आया? जवाब मिलता है पढ़ाने वालों को बता, जमाने का दस्तूर और उसूल यह है, इस जमाने में हर चीज जोड़ की हुआ करती है। कुरान का जोड़ सिर्फ साहिबे कुरान से है। कुरान तब आना था जब मैंने साहिबे कुरान को भेजना था। सल्लल्लाहु, बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु, और ऊंची आवाज से सल्लल्लाहु। यहां एक और नुक्ता देता हूं, कहो सुभान अल्लाह। तो नात खाना बड़ा थकाया है, थोड़ियां बावां भी चुकाइयां ने, तो मैं तो तुहानू खड़ा भी करना है इंशाअल्लाह। तैयार सहाबा के लिए, दीन के लिए, हाँ, अफगानिस्तान जाने के लिए, फलस्तीन जाने के लिए जाएंगे इंशाअल्लाह। एडवांस कहो सुभान अल्लाह। सहाबा के दीवानों मेरा ज़ौक़ कहता है, अल्लाह फरमाते हैं शोहपुरी, एक तो थोड़े पिंड का नाम बड़ा औखा है, पढ़ाना वालों को बता, मैंने औरों को नबुव्वत रिसालत किताबें दी हैं। कुरान इसलिए नहीं दिया कि उनके पास अबू बकर जैसा नहीं था। ऊंची बात से और ऊंची बात से
मैंने उनको कुरान इसलिए नहीं दिया कि उनके पास उमर जैसा नहीं था, मैंने उनको कुरान इसलिए नहीं दिया कि उनके पास जामे कुरान उस्मान जैसा नहीं था, मैंने उनको कुरान इसलिए नहीं दिया कि उनके पास फातेह हैबर अली अल मुर्तजा जैसा नहीं था, मैंने कुरान उनको इसलिए नहीं दिया कि सुलाका बैकर हसन जैसा नहीं था, और मैंने कुरान इसलिए नहीं दिया कि उनके पास करबला का शहीद हुसैन नहीं था, और मैंने कुरान इसलिए नहीं दिया कि उनके पास मुआविया जैसे हाथ नहीं थे। दिया तो इनको दिया, दिया तो अपने हबीब को दिया, और दुनिया में बता दिया अगर तू जोड़े का कायल है, दुनिया में बता दिया तू मैचिंग का कायल है, तू इंसान होकर हर चीज की मैचिंग करता है, मैं रब्बे रहमान होकर हर चीज की मैचिंग करता हूं। अल्लाह ये मैचिंग क्या है? फरमाया देख इब्ने कसीर को पढ़। अल्लामा इब्ने कसीर रहमहुल्लाह ने तफसीर इब्ने कसीर के अंदर सूरह यूसुफ की आयत नंबर 2 में अजीब बात लिखी, कहो सुभान अल्लाह। फरमाया कितनी अजीम किताब है, कितनी अजीम किताब है, जिस नबी पे आई वो अशरफुल रसूल, जो किताब बनी वो अशरफुल कुतुब, जिस महीने में कुरान आया वो अशरफुल शुहूरी सना, जो फरिश्ता लेकर आया वो अशरफुल मलाइका, जिस जमीन में उतरी वह अशरफु बकाइल अर्श। हज़रत अल्लामा इब्ने कसीर सबक क्या दिया? कहा यही तो बताया है जब ताल्लुक कुरान से होगा, जब ताल्लुक साहिबे कुरान से होगा, कुरान और साहिबे कुरान का रिश्ता इतना अजीम रिश्ता है, ये महरूम नहीं करते। मैंने कहा मुझे बात समझ आ गई, जिस महीने में कुरान उतरे वो महीना तो आला है, और जिन हाथों ने कुरान लिखा वो हाथ आला क्यों नहीं? और जिन हाथों ने कुरान को लिखा, जिन हाथों ने कुरान को उठाया, जिन निगाहों ने कुरान का नुज़ूल देखा, और जिन जुबानों पे कुरान सबसे पहले आया, ऊंची आवाज से और ऊंची आवाज से और ऊंची आवाज से सहाबा पे बकबक करने वाले, और तुझे कुरान समझ नहीं आएगा, इसलिए कि कुरान उसी को समझ आता है जिसके पास सहाबा हूं। बड़ी बात कर गया हूं। जिनके पास क्या हूं, जिनके पास क्या हूं, क्या हूं, एडवांस कहो सुभान अल्लाह। फिर नुक्ता आ गया है। मैंने सोचा, मैंने कहा अल्लाह मैचिंग की बात तो समझ आती है, कहां कहां मैचिंग की है, कहां कहां जोड़ लाया है, जहां कहां एक जैसा किया है। मेरा अल्लाह कहता है देख मेरे नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वैसे तो हर नबी को मैंने यार दिए, लेकिन सहाबा मैंने सिर्फ मुस्तफ़ा को दिए। हर नबी को मैंने किताब दी, लेकिन कुरान मैंने सिर्फ मुस्तफ़ा को दी। हर नबी को शहर दिखाया, शहर भी दिया, लेकिन मक्के जैसा शहर मैंने सिर्फ मुस्तफ़ा करीम को दिया। हर नबी को मैंने बीवियां दी, लेकिन अज़वाज सिर्फ मुस्तफ़ा को दी। सीरत की अजीम किताब रहमतुल लिल आलमीन उलमा तशरीफ फरमाया है, यकीनन मुताले में है। उसके मुसन्निफ काजी सुलेमान सलमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह ने अजीब नुक्ता लिखा। कहा जब औरों की बीवियों की बात आई तो निसा कहा, इमरा कहा, जब मेरे नबी की बीवियों की बात आई तो अज़वाज कहा। अज़वाज ज़ौज से है, ज़ौज अरबी में जोड़े को कहते हैं, और जोड़ा तब बनता है पढ़ाना वालों जब दो एक जैसे हों। सुभान अल्लाह, ऊंची बात से। जब दो एक जैसे हो। आप कहेंगे मौलवी साहब क्या मतलब? मैंने कहा ये एक घड़ी है, ये जोड़ा तब बनेगा जब इस जैसी दूसरी होगी। ये एक पगड़ी है, ये जोड़ा तब बनेगा जब इस जैसी दूसरी होगी। मशीयत क्या बताना चाहती है? कहा यही तो बताने इस पूरी कायनात के अंदर अल्लाह ने बीवियां नबियों को भी दी, अज़वाज मुस्तफ़ा करीम को बेमिसरो बेमिसाल अता की। अल्लाह दलील क्या है? फरमाया यही तो दलील
दलील है, जैसे मेरा नबी जैसा कोई नहीं, इस तरह नबी के बिस्तर पे आने वाली खदीजा जैसी भी कोई नहीं। जैसा मेरा नबी बेमिसलो बेमिसाल है, तो आयशा भी बेमिसलो बेमिसाल है, हफ्सा भी बेमिसलो बेमिसाल है, ज़ैनब भी बेमिसलो बेमिसाल है, रुकैया भी बेमिसलो बेमिसाल है। जैसे मेरा नबी बेमिसाल है, नबी की जिस बिस्तर पर आने वाली, नबी का लिबास बनने वाली, नबी का हरम बनने वाली और नबी का इज्जत बनने वाली, वो अज़वाज भी बेमिसाल है। और अगर कोई कहे मैं नहीं मानता, मैंने कहा तेरी है ही नहीं, तेरी है तो मोमिनों की। किन की? बोलो बोलो, किन की? कहते हम नहीं मानते। मैंने कहा क्यों? कहते हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ निकली थी, जंग हुई थी, इस वजह से हम नहीं मानते। मैंने कहा जंग के बाद सुलह भी हुई थी। कहते सुलह का पता नहीं, लड़ाई का पता है। सुलह का पता नहीं, लड़ाई का। हम कुरान को तो मानते हैं, लेकिन जिस हाथ ने कुरान लिखे उन हाथों को नहीं मानते। मैंने कहा मुझे बता, अल्लाह की जात के भी कुर्बान जाऊं, सहाबा के मकाम पे भी कुर्बान जाऊं। अलिफ लाम मीम पढ़ने लगा हूं, बच्चे को भी याद है, बूढ़ों को भी याद है, जवानों को भी याद है। अगर गलत पढ़ा तो इस्लाह करोगे। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल कलामु ला रैब फी, ऊंची बात से, ज़ालिकल कुरान ला रैब फी। गलत है, सही है? ऊंची बात से, ज़ालिकल, पढ़ जरा, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। किताब उसे कहा जाता है जिसे लिखा जाए, जिसको लिखा गया उसे तब माना जाएगा जिन्होंने लिखा है पहले उनको माना जाए। जिसे लिखा गया है उसे तब माना जाएगा, जिन हाथों ने लिखा है जरा उनको मान। और तू मान नहीं सकता, उसकी वजह यह है प्यारे, नसीब की बात होती है। किसकी बात होती है? मुकद्दर की बात होती है। किसी को अल्लाह बाजारों के चक्कर लगवाता है, किसी को अपने घर में लाकर बिठाता है, किसी के कपड़े उतरवाता है, इशारे हैं, किसी के कपड़े इबादत की सूरत में उतरवा देता है, किसी के जिस्म को लहू लुहान करवा देता है। नहीं समझे क्या कह गया हूं? किसी के इबादत के चक्कर में कपड़े उतरवा देता है, किसी के इबादत के चक्कर में बाजारों के फेरे लगवा देता है, इबादत के चक्कर में जिस्म लहू लुहान करवा देता है, किसी को मुसल्ले पे लाकर मस्जिद का इमाम बना देता है, किसी को 5 वक्त का नमाजी बना देता है। ज़ालिकल फ़ज़लु ला युतीहि मन यशा, ये उसका फजल है जिसको चाहे अता करता है। कुरान तब आया जब हुजूर आए सल्लल्लाहु। अगली बात, अक्ल इंसानी सवाल करती है कुरान का हुजूर से ताल्लुक कब से है? कुरान का साहिब कुरान से ताल्लुक, बोलो भाई, बोल लीजिएगा, कब से है? मेरा विजदान कहता है उसी वक्त ताल्लुक था जब इब्राहिम के हाथ उठे थे। हजरत इब्राहिम के क्या उठे थे? अच्छा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये फरमा देते अल्लाह एक रसूल भेज दे, रब्बना व बस फीम, बात पूरी हो जाती। रसूल आएगा, कुरान भी पढ़ेगा, दीन भी सिखाएगा, हिदायत भी देगा, हिकमत की बातें भी तर करेगा, तज़किया नफ्स भी करेगा। सारी बातें रसूल ने करनी है, सब रसूल कर चुके, आप अलैहिस्सलाम ने भी करनी थी, लेकिन एक एक पहलू बताया। सुभान अल्लाह। ऐसा रसूल हो, ये तफसील का मौका नहीं, सिर्फ इशारा देने लगा हूं। उलमा तशरीफ फरमा है रब्बना वबअस फीहिम रसूलन, रसूल दो जबर, जब 2 जबरें आ गई ना, 2 जबरें क्या होती हैं? तनवीन, लाम अलिफ 2 जबर, रसूलन, ये 2 जबरें जो है ना, हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुद्दीन मिल्लत मौलाना शरीफ अली थानवी रहमहुल्लाह ने अपनी शुहरा आफाक तफसीर बयानुल कुरान में लिखा, हमलन लित्तनवीन अला ताज़ीम, ये जो 2 जबरें आई हैं ये रसूल की अजमत को जाहिर करने के लिए आई है। फरमाया
सिर्फ रसूल नहीं चाहिए, अजमतों वाला रसूल चाहिए। आए करे क्या, यतलू अलैहिम आयाती का वयुअल्लिमुहुमुल किताबा यतलू अलैहिम आयाती का वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा वयुज़क्कीहिम। मैं सोच में पड़ा, अल्लाह रसूल तो आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी हुई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम साथ ये शर्तें क्यों लगा रहे हैं, ये काम भी करने वाला हो, ये भी करने वाला हो, ये भी करने वाला हो, ये भी करने वाला हो। मशीयत मुस्कुरा के कहती है पढ़ाना वालों को यही तो बताना है, सिर्फ रसूल नहीं मांगा, सिर्फ साहिब कुरान नहीं मांगा, मेरा इब्राहीम साथ साथ इसके लिए कुरान भी मांग रहा है। फिर सहाबा के दीवानों को सुभान अल्लाह। मैंने कहा कुरान भी आया, साहिब कुरान भी आए, अब कुरान पढ़ा जिन पे जाए, कुरान जिनको समझाया जाना था, कुरान जिनको बताया जाना था, कुरान जिन पर पढ़ा जाना था, कुरान के उलूम जिनके सामने लाए जाने थे, कुरान की आयात की जिन पर तिलावत की जानी थी, फिर मैं सलाम अकीदत पेश करता हूँ कबीर वाला की उस अजीम आलम दीन अल्लामा अब्दुल करीम नोमानी नव्वरल्लाहु मरकदहू की मरकत पर हजरत ने अजीब जुमला लिखा, फरमाया मेरा विजदान कहता है इब्राहीम ने सिर्फ कुरान नहीं मांगा, साहिब कुरान नहीं मांगा, बल्कि साहिब कुरान के लिए अल्लाह से कुरान भी मांगा, और कुरान जिन पे पढ़ा जाना था उन असहाबे साहिब कुरान को भी इब्राहीम ने मांगा। फिर मुझे बात समझ में आ गई, आज तज़किरा किया जाता है जी हजरत इब्राहीम ने हुजूर को मांगा, मैंने कहा बिल्कुल मांगा। फिर अल्लामा नोमानी रहमहुल्लाह लिखते हैं सिर्फ मेरे नबी को नहीं मांगा, बल्कि मेरे नबी के लिए कुरान भी इब्राहीम ने मांगा, और जिस जमात पे कुरान पढ़ा जाना था उस जमात को भी इब्राहीम ने मांगा। मुझे बात समझ में आ गई, कुरान भी अज़ल से है, मुस्तफ़ा भी अज़ल से है, मुस्तफ़ा के सहाबा का तज़किरा भी अज़ल से है, और अगर कोई कहे ये कहाँ तक है उसे बता दिया जाए, कुरान भी अबद तक है, सहाबा भी अबद तक है। जिन जो सहाबा बने, जिस जात के सहाबा बने, वो साहिब कुरान का तज़किरा भी अबद तक है। अज़ल और अबद का क्या माना, शुरू से भी कुरान, आखिर में भी कुरान, शुरू में भी साहिब कुरान, आखिर में भी साहिब कुरान, शुरू में भी असहाबे साहिब कुरान, आखिर में भी असहाबे साहिब कुरान। आप कहेंगे जनाब बात क्या है, मैं बता देना चाहता हूँ, जिस वक्त रब्बुल आलमीन ने इस धरती कायनात पर अंबिया को भेजने का सिलसिला जारी किया, फिर अल्लाह ने तकमील कर दी, उस तकमील का नाम खत्मे नबूवत है, उस तकमील का नाम ताजदारे खातमुल अंबिया है, उस तकमील का नाम ताजदारे खत्मे नबूवत है। गली चौकों चौराहों के अंदर, बाजारों मोहल्लों के अंदर, शहरों कस्बों देहातों के अंदर हर जगह ये आवाज लगाई जा रही है, हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी है, अब क़यामत तो आ सकती है, अब हुजूर के बाद कोई नबी पैदा हो सकता। अक्ल इंसानी कहती कुरान आया, साहिबे कुरान के लिए आया, लेकिन सवाल कर सोशल मीडिया के बढ़ते हुए को पूछ, हमें तो बता, हमें मुतमईन कीजिए ना, ये कुरान सबसे पहले किन्होंने पढ़ा, हमें मुतमईन कीजिए ना, ये कुरान सबसे पहले किनको मोमिन कहता है, हमें मुतमईन कीजिए ना। कुरान ने राकिऊन किनको कहा, ओए हमें मुतमईन कीजिए ना। कुरान ने साजिदून किनको कहा, ओए हमें मुतमईन कीजिए ना। कुरान ने 90 मरतबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू किनको कहा, ओए हमें मुतमईन करो। कुरान ने 327 दफा मोमिन किनको कहा। हाँ, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं, एक ही जवाब है, वो कल भी पैगंबर के सहाबा थे, आज भी पैगंबर के सहाबा है। कौन? बुलंदवा से कौन? बोलिए बोलिए कौन? 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 वाह सहाबा, वाह सहाबा, वाह सहाबा, वाह सहाबा, वाह सहाबा, वाह सहाबा। अगर यूं कहूं, ये नारा भी मेरा ईमान है, ये नारा भी हमारा क्या है?
ऊंची आवाज से और ऊंची आवाज से। बड़ी अजीब बात लिखी है डॉक्टर महमूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब हदीस के मामले के अंदर, हदीस की तशरीह के अंदर किताब लिखी गई, उसके अंदर लिखते हैं अल्लाह ने हुजूर को कुरान दिया सल्लल्लाहु, क्या दिया? इस कुरान के लिए अल्लाह ने 10 चीजों को महफूज रखा। कितनी चीजों को? सिर्फ इख्तिसार के पेश नजर 4 अर्ज करना चाहता हूं। 10 चीजें महफूज रही, 4 समझ के जाइए। कुरान उतरा तो सबसे पहली बात कुरान का मतन महफूज रहा। कुरान का मतन क्या रहा? जो आज हम पढ़ रहे हैं ये वही है जो हिरा में जिब्रील लेकर आए थे। ये वही है जिसको अबू बकर के लबों ने पढ़ा है। ये वही है, इशारा देने लगा हूं, ये वही है जो उमर की राय पे उतरा था। ऊंची आवाज से। ये वही है जिसको उस्मान ने जमा किया था। ये वही है जो मेरे हैदर ने खैबर में पढ़ा था। ये वही है जो अमीर मुआविया के हाथों ने लिखा था। मतन महफूज। दूसरी चीज फरमाया जब मतन महफूज है फिर कुरान जिस जुबान में उतरा मेरे रब ने उस जुबान को भी महफूज रखा। कौन सी जुबान है? अरबी जुबान को भी क्या रखा? महफूज रखा। कुरान का मतन महफूज, कुरान जिस जुबान पे उतरे वो जुबान महफूज। आप कहेंगे क्या मतलब? सुरयानी और अरयानी जुबानों में नाज़िल होने वाली दीगर आसमानी किताबों में से कोई किताब भी महफूज नजर नहीं आती। आज कोई जुबान महफूज नजर नहीं आती। अगर कोई जुबान महफूज है वो सिर्फ अरबी जुबान महफूज है। तीसरे नंबर पर मेरे पैगंबर साहिब कुरान की सीरत को महफूज रखा। सीरत किसे कहते हैं? किरदार नबुव्वत को। सीरत किसे कहते हैं? अफ़आल नबुव्वत को। सीरत किसे कहते हैं? चाल डाल नबुव्वत को। सीरत किसे कहते हैं? नबुव्वत की तर्ज जिंदगी को। सीरत किसे कहते हैं? नबी के शब रोज को। सीरत किसे कहते हैं? नबुव्वत के लैलो नहार को। सीरत किसे कहते हैं? नबी की नमाजों का नाम पैगंबर की सीरत, नबी के हज का नाम पैगंबर की सीरत, नबी के रुकू और सुजूद का नाम पैगंबर की सीरत, नबी की इबादत का नाम पैगंबर की सीरत, नबी के मुआमलात का नाम पैगंबर की सीरत, नबी के अखलाक का नाम पैगंबर की सीरत, पैगंबर के जिहाद का नाम पैगंबर की सीरत, पैगंबर का हुस्न मुआशरत पैगंबर की सीरत, पैगंबर का हुस्न अखलाक पैगंबर की सीरत है। अल्लामा गाजी रहमहुल्लाह ने लिखा अल्लाह ने जहां पे मतन को महफूज रखा, जहां पे मेरे रब ने पैगंबर पे नाज़िल होने वाली किताब कुरान की अरबी जुबान को महफूज रखा। तीसरी चीज जो रब ने महफूज रखी वो अल्लाह ने पैगंबर की सीरत को महफूज रखा और उम्मत को बताया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ दुनिया के लोगों मेरा पैगंबर तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। इमाम रागिब अस्फ़हानी रहमहुल्लाह ने मुफरदातुल कुरान में लिखा उस्वा किसे कहते हैं? यह हालतुल लती यकूनुल इंसानु अलैहि फी इत्तिबाई गैरिही। उस्वा उस हालत को कहते हैं कि इंसान अपनी चाल छोड़ जाए, नबी की चाल पे चलना शुरू कर दे, अपना तरस छोड़ दे, नबी के तर्ज पे खाना शुरू कर दे, अपना अंदाज छोड़ दे, नबी के अंदाज पे पीना शुरू कर दे, अपनी जिंदगी का तरस छोड़ दे, नबी की जिंदगी को जिंदा में जिंदा कर ले। उसे उस्वा कहते हैं, उसे नबी की सीरत कहते हैं। और ये हमारा दावा तलबी था और आज भी है। अल्लाह ने किसी नबी की सीरत को महफूज नहीं रखा, महफूज रखा है तो सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा की सीरत को महफूज रखा सल्लल्लाहु बुलंद से सल्लल्लाहु अलैहि। चौथी चीज जिसको रब ने महफूज रखा कुरान की हिफाजत के लिए, कुरान की बोलो, कुरान की। हजरत गाजी साहब रहमहुल्लाह ने लिखा वो महफूज हुए नबी के सहाबा। कौन कौन कौन? सहाबा को अल्लाह ने महफूज रखा। किससे? बड़ी तवज्जो से जुमला लेना। किससे? लोगों के तानो तशनी से, लोगों के। सोशल मीडिया पे कभी कोई इंजीनियर बैठा होगा, कोई रिटायर फौजी आ जाएगा। अभी मैं दस्तरखान पे बैठा बात कर रहा था, कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, कभी कोई आता है। कोई कहता है
फला सहाबी ने यूं किया, फला सहाबी ने यूं किया, फला सहाबी ने यूं किया। मैंने कहा प्यारे उसूल याद रख, तनकीद के लिए दो शर्तें हैं। पढ़ाना वालों कितनी? तनकीद के लिए दो शर्तें हैं। या तो तनकीद वो करे जिस पर तनकीद की जा रही है उससे आला हो, उससे क्या हो, या तनकीद वो करे जो हम पल्ला हो, जो क्या हो, हम पल्ला हो। इसी मिसाल देता हूं, हजरत मौलाना महबूब अहमद साहब दामद बरकातुहु आलिया मस्जिद के इमाम खतीब है, मिसाल दे रहा हूं। कोई नमाजी उठ पर इनकर तनकीद कर सकता? कर दे हो कि माफ कर दें दे हो? कोई तनकीद कर सकता? कोई तनकीद नहीं कर सकता। क्यों? तनकीद वो करेगा जो इनसे आला होगा। इनसे क्या होगा? आला होगा। इनसे आला, इनसे अच्छे इनके उस्ताद होंगे, इनके पीर साहब होंगे। किसी नमाजी को कोई शिकायत है, वो कहेगा यार मौलाना महबूब साहब के बारे में ये शिकायत है, तो इनके उस्तादों से बात करते हैं। किन से बात करते हैं? इनके पीर साहब से बात करते हैं, इनसे बात नहीं की जाएगी। दूसरा दर्जा, उस्ताद मौजूद नहीं है, चलो दूसरे मौलवी साहब से कहते हैं यार मौलवी साहब को ये बात समझा दें जो इनके हम पल्ला है। इनके क्या है? हम पल्ला है। या तो तनकीद के लिए इनसे अफजल होना जरूरी है, या इनका हम पल्ला होना जरूरी है। सहाबा उस जमात को कहते हैं उम्मत में उनका हम पल्ला भी कोई नहीं, उनसे अफजल भी कोई नहीं। जब उनके हम पल्ला भी कोई नहीं और उनसे अफजल भी कोई नहीं, फिर कोई भी सहाबा पर तनकीद कर सकता? अगली बात कर, अगरचे कुरान मजीद की बेशुमार आयात है, रहमत आलम इस्लाम का एक जुमला आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। जुमला क्या है? फरमान क्या है? समुंदर को कूजे में बंद किया गया। फरमा सहाबी कल नुजूम। इसको थोड़ा समझने के लिए से ज़हन बनाइए। जब सहाबा की बात की जाती है, अजमत सहाबा के चर्चे किए जाते हैं, तो बड़े बड़े फितने खड़े होते हैं, अपने भी खिलाफ हो जाते हैं, बेगाने भी खिलाफ हो जाते हैं। क्या रट लगी है तुम्हें सहाबा की? क्या सहाबा की सदाएं लगाते हो? सिर्फ एक जुमला पढ़ाना वालों ज़हन में लेकर जाओ। हमने सहाबा को सहाबा इसलिए माना कि सहाबा मुस्तफ़ा की खत्म नबूवत के सबसे बड़े गवाह हैं। सहाबा हुजूर की खत्म नबूवत के सबसे बड़े। मेरी बात पल्ले बांध लीजिए। हम कुरान मजीद को मानते हैं ना? बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। कभी गौर कीजिए, नरम लहजे में बात करने चला हूं, बात समझिएगा, दिल में जगह दीजिएगा। सोशल मीडिया ने नौजवानों का बहुत दिमाग खराब किया है। कोई स्कॉलर, कोई इंजीनियर, कोई ताजर, कोई जिम्मेदार, कोई फलां, कोई फलां, कोई फलां, फलां सहाबी ने यूं किया, फलां ने यूं किया, फलां ने यूं किया। सिर्फ एक उसूल याद रख के जाइए, हमने सहाबा को सहाबा क्यों माना? सहाबा हुजूर की खत्म नबूवत के क्या है? ऊंची बात से क्या है? हमने कुरान को भी माना। किसको माना? और याद रखो मेरे दोस्तों पढ़ाना वालों, कुरान तब बना जब इसे सहाबा ने माना। बड़ी बात कर गया हूं, बड़ा जुमला दे गया हूं। कुरान तब बना जब इसे पैगंबर के सहाबा ने माना। आप कहेंगे जनाब कैसी बात करते हो? हाँ, ये उतरा तो कल्बे मुस्तफ़ा पर, ये सीने मुस्तफ़ा पे उतरा है। लेकिन मुझे बता जरा, जब ये उतर रहा था इसका उतरना देखने वाले कौन थे? जब ये पढ़ा जा रहा था इसे सुनने वाले कौन थे? जब इसके अंदर अहकाम नाज़िल हो रहे थे उनके अहकाम को जिंदगी में लाने वाला कौन था? जब इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन मनहियात का पैगाम दे रहे थे तो हराम से बचने वाला कौन था? मैं तुझसे सवाल करता हूं, मुझे बता। अल्लाह ने नमाज का हुक्म तो कुरान में दिया, पढ़ के किसने दिखाई? अल्लाह ने हज का हुक्म तो कुरान में दिया, हज करके किसने दिखाया? अल्लाह ने ज़कात का हुक्म तो कुरान में दिया, ज़कात देकर किसने बताई? अल्लाह ने जिहाद का हुक्म तो कुरान में दिया, कुरान के जिहाद का हुक्म पर अमल करके मैदान जिहाद में निकलने वाला कौन था? तो एक जवाब आएगा, जनाब वो सहाबा थे। मैंने कहा ये सारे काम बाद के हैं, पहले मुझे ये भी बता। मैं सवाल करने का हक रखता हूं, ये कुरान बना तब जब इस पर सहाबा इकट्ठे हो गए। जब सहाबा क्या हो गए?
क्या हो गए, क्या हो गए? सब ने इकट्ठे होकर कहा यही है, यही यही है, यही है। फिर एडवांस कहो सुभान अल्लाह। मैंने कहा सहाबा के इजमा पर, उलमा इकराम सहाबा के इजमा पर हमने कुरान को कुरान तो मान लिया, सहाबा के इजमा पे अबू बकर को खलीफा क्यों नहीं मानते? नहीं समझे क्या कह गया? सहाबा के इजमा पर इकट्ठे होने पर ऊंची बात से और ऊंची बात से और ऊंची बात से सब कुछ हुजूर पर। अक्ल इंसानी कहती है अल्लाह तू बड़ा गैरत वाला है, बड़ा गयूर है। सहाबा ने तो सब कुछ तेरे नबी पे लुटाया, कोई ऐसा भी आया जिसने सब कुछ सहाबा पे लुटाया? ऊंची बात से और ऊंची बात से मेरे अल्लाह तू बड़ा गयूर है, तेरी गैरत के क्या कहने, तू नबियों के बारे में गैरत वाला है। नबियों के नबी के बारे में कितनी गैरत है? फरमाया हाँ, जब सहाबा ने सब कुछ मेरे नबी के लिए लुटाया, फिर मैंने एक को हक नवाज बनाया, एक को मैंने इसार बनाया, एक को मैंने फारूकी बनाया, एक को मैंने आजम बनाया, एक को मैंने उस्मानी बनाया, एक को मैंने हैदरी बनाया। फिर मैंने एक पूरी फसल तैयार कर दी। इस फसल ने तैयार होकर पूरे दुनिया में इस बात का चर्चा कर दिया, और दीवाने मोहम्मद थे, मैं दीवाना सहाबा था, और मस्ताने मोहम्मद थे, मैं मस्ताना सहाबा था, और परवाने मोहम्मद थे, मैं परवाना सहाबा था। बताया कि नहीं बताया? ऊंची बात से बताया कि नहीं बताया? फिर आप किसी शहर, किसी चौक, किसी मुल्क के किसी खित्ते में चले जाएं, आपको एक सदा नजर आएगी, वाह सहाबा, वाह वाह सहाबा, वाह सहाबा। मैंने कहा ये क्यों कह रहे हैं वाह? इसलिए कह रहे हैं कि ये ख़त्म नबूवत के अव्वलीन गवाहों के पहरेदार पर अकीदतों का सलाम पेश करते हैं, और उनको बता रहे हैं तुम्हारे चर्चे कुरान में आए, तुम्हारे चर्चे साहिब कुरान की जुबान पर आए, तुम कितने आला हो, कितने औला हो, कितने अतियब हो, कितने अशरफ हो कि तुम्हें खालिक ने मुस्तफ़ा करीम की ख़त्म नबूवत की गवाही के लिए कबूल कर लिया है। जब हुजूर सबसे आला है, पूरी कायनात में आला है, तो मेरे नबी की ख़त्म नबूवत के सहाबा गवाह सारी उम्मतों में सबसे आला है, सारी उम्मतों में सबसे, सारी उम्मतों में सबसे आला है। यही वजह है उलमा ने लिखा लो वुज़िना ईमानु अबी बकरिन, लो वुज़िना ईमानु अबी बकरिन बे ईमान अहलिल अर्ज़ी लरजा बिहिम, लाओ तराजू, लाओ तड़कड़ी। एक पलड़े के अंदर अबू बकर का ईमान रखो, दूसरे पलड़े में सारी उम्मतों के मोमिनों का ईमान रखो। काबे के रब की कसम, सारी उम्मत के मोमिन भी अबू बकर के ईमान का मुकाबला नहीं कर सकते। लाओ तराजू, एक पलड़े में नबी का उमर रखो। ऊंची बात से मुझको शिद्दत से है मोहब्बत एक ऐसे पीर से, कांपता है कुफर, कांपता है कुफर जिसके नाम की तासीर से। हंतमा का लाडला खत्ताब का नूरे नजर, चल पड़ा दरिया जिसके हाथ की तहरीर से, चल पड़ा दरिया जिसके हाथ की तहरीर से। मुनीब उसके दुश्मनों की ये सजा कम है क्या, काटते हैं अपना जिस्म अपनी ही जंजीर से। ला उमर जैसा ईमान नहीं है, उस्मान जैसा नहीं है, जनाब अलीउल मुर्तज़ा जैसा नहीं है। क्यों? ये मेरे नबी की ख़त्म नबूवत के गवाह बनकर आए। इनको रब ने महफूज किया। क्या किया? बुलंदवा से क्या किया? इनको महफूज रखा। क्यों? कि इन पर बुनियाद है कुरान की हिफाजत की, इन पर बुनियाद है कलमे की हिफाजत की, इन पर बुनियाद है नमाज की हिफाजत की, इन पर बुनियाद है हज की हिफाजत की, इन पर बुनियाद है ज़कात की हिफाजत की, इन पर बुनियाद, ये बुनियाद है सच की हिफाजत की। अगर ये महफूज नहीं
तो फिर दीन महफूज नहीं। अगर इन पे तबर्रा है तो फिर नबी की ज़ात पर मशकूक मानना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे बता, नबी सच्चा है क्या उसके वफादार सच्चे नहीं हैं? नबी अमानतदार हैं क्या उनके पास बैठने वाले अमानतदार नहीं हैं? नबी अमीन हैं क्या उन्होंने अमानत का सबक नहीं दिया? नबी सदाकत के पैगंबर हैं क्या उनके मानने वाले सच्चे नहीं हो सकते? नबी नमाज वाले हैं क्या सहाबा नमाजी ना बन सके? नबी हज लेकर आए क्या सहाबा हाजी ना बन सके? नबी कुरान लेकर आए क्या सहाबा कुरान के कारी ना बन सके? फिर मुझे कहने दे, तेरी अकल का धोखा है, तेरी अकल का नाश है। हम कल भी सहाबा को वाह सहाबा वाह कहते थे, आज भी सहाबा को वाह सहाबा, बुलंद से नारा लगा दो, वाह सहाबा वाह सहाबा वाह सहाबा। आखिरी बात पल्ले बांध के ले जाइए, अल्लाह ने हमें रमजान दिया, क्या दिया? बोलो बोलो, क्या दिया? रमजान उनके पास है जिनके पास ईमान है। जिनके पास क्या है? और ईमान उनके पास है जिनके पास कुरान है। जिनके पास क्या है? जिनके पास क्या है? ये तीन चीजें हो गई। कितनी? बोलो कितनी? ईमान, कुरान और रमजान, ये तीनों थर्मामीटर हैं। क्या है? क्या है? कुरान से पता चलेगा, कुरान से पता चलेगा, रमजान से पता चलेगा, ईमान से पता चलेगा कि कमली वाले से ताल्लुक कितना है। अभी पता चलेगा, अभी पता चलेगा। हम कहते हैं हम तो मोमिन है, मुसलमान है, रमजान के अंदर फिर मोमिन थोड़े थोड़े पहले दिनों में, बाकी दिनों में फिर गायब। वादा करके जाओ, बल्कि इरादा कर लो, पूरा महीना रोजे रखेंगे, कहो इंशाअल्लाह। नमाज तरावी भी पढ़ेंगे और 20 रकात पढ़ेंगे, 5 वक्त नमाज तकबीर उला के साथ पढ़ेंगे। इरादा करते हैं इंशाअल्लाह। क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? कि ये सारा कुछ दीन है। ये सारा कुछ क्या है? बोलो क्या है? ये सारा दीन है और दिया है सहाबा ने। किसने दिया है? ये सारा कुछ दीन है और दिया है सहाबा ने। एक आवाज आती, लो जी 20 रकत नमाज तरावी तो हज़रत उमर ने शुरू की थी, हम क्यों पढ़े? मैंने कहा हमने जी उमर का कलमा नहीं पढ़ा, हमने तो कलमा नबी का पढ़ा है। मैंने कहा जिस नबी का कलमा पढ़ा है उसी नबी ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदियीन। ऊंची बात से मैंने कहा पगले तू उमर को नहीं मानता, तुझे पता नहीं उमर है कौन, तुझे पता नहीं उमर है कौन। उमर तो फर्श पे रहकर राय दे अल्लाह अर्श से कुरान उतारता है, तुझे पता नहीं उमर है कौन। उमर के दिल में ख्याल आ जाए अल्लाह पर्दे की आयात उतारता है, तुझे पता नहीं उमर है कौन। उमर तो चर्चा करने वाला है इस्लाम का, उमर तो इस्लाम की इज्जत बनकर आया है, उमर को नबी ने मांग के लिया है, उमर इस्लाम का वकार बनकर आया है, उमर इस्लाम की इज्जत और अजमत बनकर आए हैं। तू उमर को नहीं मानता, इसलिए नहीं मानता। तुझे पता है कल भी तेरे बड़ों को उमर अच्छा नहीं लगता था, आज तुझे भी उमर अच्छा नहीं लगता, इसलिए कि उमर आया ही दुनिया में काफरों को मिटाने के लिए है। किनको मिटाने के लिए? और काफरों को उमर अच्छा। ऊंची बात से बड़ी बात कर रहा हूं, काफरों को उमर अच्छा, काफरों को उमर अच्छा, काफिरों को उमर अच्छा। किनको अच्छा लगता है? बोलो मोमिनों को। किनको? बोलिए बोलिए किनको? मोमिनों को अच्छा लगता है। मेरे दोस्तों हम सहाबा का तज़किरा इसलिए करते हैं, सहाबा हमारा ईमान है, सहाबा के ज़रिए अल्लाह ने हमें दीन दिया, शरीयत दी है, हुजूर की ज़ात का तारफ़ दिया है। मैंने अर्ज़ किया जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब से मांगा तो सिर्फ कुरान नहीं मांगा, कुरान भी मांगा, साहिब कुरान भी मांगा, असहाबे साहिब कुरान को भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मांग कर उम्मत को बता दिया। मेरी उम्मत, ए मेरे बेटो, मेरे मोहम्मद करीम के उम्मतियों, याद रखना, पल्ले बांध लेना, अगर गवाह मशकूक हो जाएं
तो मुकदमा मशकूक हो जाया करता है। अगर गवाहों पे जरा हो जाए फिर मुकदमा कमज़ोर हो जाया करता है। मैं कुरान पढ़ता हूँ तड़प जाता हूँ। अल्लाह फरमाते हैं मेरी उलूहियत ये है, वल हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा, कि मैं वो हूँ जिसने अपने रसूल को भेजा। अल्लाह आपका रसूल कौन है? फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद मेरे रसूल हैं। अब इन रसूल की ख़त्म नबूव्वत की रिसालत के गवाह कौन है? फरमाया वल्लज़ीना मआहू, जो मेरे नबी के साथ हैं, जो मेरे नबी के साथी हैं, जो मेरे नबी के सहाबा हैं, जो मेरे नबी के जानशीन हैं, जो मेरे नबी के वफादार हैं। बहुत बड़ा पैगाम दिया पढ़ाने वालों, याद रखना कभी गुमराही का शिकार ना हो जाना, कभी गुमराही का शिकार ना हो जाना। सहाबा से पक्की यारी लाना, कच्ची यारी ना लाना। कौन सी यारी लगाना? कौन सी यारी लगाना? कौन सी यारी लगाना? पक्की यारी लगाना। क्यों? नबी ने ऐलान नबूवत किया, गवाह मेरे पैगंबर के सहाबा नजर आए। नबी ने नमाज पढ़ी, नबी की नमाज के नमाजी मुझे पैगंबर के सहाबा नजर आए। नबी के हज के हाजी मुझे पैगंबर के सहाबा नजर आए। अल्लाह ने जिनके लिए कुरान उतारा वो मेरे पैगंबर के सहाबा नजर आए। नबी के जिहाद के मुजाहिद मुझे पैगंबर के सहाबा नजर आए। नबी के सच के सदक के सादिक मुझे पैगंबर के सहाबा नजर आए। नबी की अमानत के अमानतदार मुझे सहाबा नजर आए। और नबी के रुकू और सुजूद के गवाह मेरे नबी के सहाबा नजर आए। नबी बदर में जाए गवाह सहाबा, ओहद में जाए गवाह सहाबा, तबूक में जाए गवाह सहाबा, मस्जिद में आए गवाह सहाबा, बाजार में जाए गवाह सहाबा, क़याम करे गवाह सहाबा, रुकू करे गवाह सहाबा, सजदा करे गवाह सहाबा, बेटियां ले जिनसे वो भी सहाबा, जिनको मेरा नबी बेटियां दे दे वो भी सहाबा, जिनके लिए रब कुरान में रजी अल्लाह का ऐलान करे वो मेरे नबी के सहाबा, जिनके लिए रब दुनिया में जन्नत का ऐलान करे वो भी मेरे नबी के सहाबा। फिर हम सब बुलंद आवाज़ से कहते हैं वाह सहाबा।